हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में R410 ए गैस चार्ज करते हैं या फिर R32 गैस चार्ज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। या फिर आप इनको चार्ज करते हैं, इन गैसों को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे क्या सेफ्टी रखना चाहिए, क्या एहतियात रखना चाहिए, किस तरीके से आपको गैस चार्ज करनी है, जिससे कि वहाँ पे क्या है, एक तो कूलिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कूलिंग में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ मतलब ऐसे मुझे मैसेज आए जो वहाँ पे क्या होता है, गैस चार्ज करते हैं उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग नहीं होती है। कूलिंग जैसे कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वैसे कूलिंग नहीं होती है। जैसे कि रिटर्न चिल्ड होना चाहिए वो रिटर्न चिल्ड नहीं होती है। ये दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जब गैस चार्ज करेंगे कहीं भी, और एक चीज़ का और, आप गैस क्या है टॉपअप कर सकते हैं या नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा कि आप अगर टॉपअप कर सकते हैं तो आप R32 कैसे टॉपअप कर सकते हैं या फिर R410 कैसे टॉपअप कर सकते हैं। A to Z हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी, बस आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें। तो सबसे पहले आप जब गैस चार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर गैस चार्ज करेंगे तो 100% कहीं ना कहीं से लीक है। तो आप पहले लीकेज ट्रेस करेंगे, और लीकेज जब ट्रेस करेंगे तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन से आप लीकेज ट्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस बंदे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लीकेज ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि लीकेज जो है यूनियन से होती है या फिर आउटडोर के नटों से होती है। यहाँ से लीक होती है, फिर वो फट जाते हैं नट, तब वहाँ से लीक होती है। या फिर कहीं ना कहीं ऑयल आ जाता है, अगर बीच में इंडोर या फिर आउटडोर से लीक है तो वहाँ पे ऑयल आ जाता है। तो इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे 100% लीक है। तो आप इस तरीके से भी लीक को ट्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको लीक नहीं मिल रहा है तो आप 100% उसमें क्या करें, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, और नाइट्रोजन वहाँ पे फिलअप करेंगे, नाइट्रोजन प्रेशर वहाँ पे फिलअप करेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन प्रेशर जो होता है वो कितना फिलअप करेंगे, इंडोर टू आउटडोर विद पाइपिंग। तो वहाँ पे क्या है, आप 150 PSI रखें तो उसमें क्या है, लीकेज आपको आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मिलती है तो फिर भी अदरवाइज़ अगर 1% भी ऐसा होता है कि नहीं मिलती है तो वहाँ पर आप 150 PSI कर सकते हैं नाइट्रोजन प्रेशर। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना आपके पाइप फटने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करें, ये नाइट्रोजन प्रेशर है तो यहाँ पे क्या है, फिलअप करें। उसके बाद आप देखें लीकेज आपको मिल जाएगा। लीकेज मिल के उसके बाद आप सोल्डिंग करके उसको निकाल के उसके बाद सोल्डिंग करके उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम पंप से। ठीक है, वैक्यूम जब आप करेंगे तो वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करेंगे, जिससे कि वहाँ पे जितने भी एयर हो सारी एयर निकाल दे और अच्छे से वहाँ पे एयर निकल जाए। उसके बाद आप गैस को चार्ज करेंगे। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग करते समय तो एकदम अच्छे सोल्डिंग करेंगे, वहाँ पे मटेरियल अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इससे भी नुकसान रहेगा। उसके बाद आप वैक्यूम करेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से वैक्यूम 45 मिनट तक वैक्यूम करेंगे वैक्यूम पंप से। जब वैक्यूम करेंगे उसके बाद 15 मिनट तक आप वैक्यूम को होल्ड रखेंगे। इससे कि आपको पता लग जाएगा, अगर माइनर भी लीक होगा तो वहाँ पे सुई जो होगी माइनस जो वैक्यूम से ऊपर आ जाएगी, तो आपका वैक्यूम टूट जाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से वैक्यूम टूट गया। तो 15 मिनट तक होल्ड रखेंगे। अगर होल्ड रखा है आपने, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, चाहे आपकी R410 ए गैस हो या फिर R32 गैस हो, फिर उसके बाद आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि गैस वहाँ पे क्या है, कूलिंग क्यों नहीं होती है। कूलिंग इसलिए नहीं होती है, वैक्यूम ठीक से नहीं करते हैं, लीकेज ठीक नहीं ट्रेस कर पाते हैं, इस वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं हो पाती है। अगर ये दोनों काम आप अच्छे से कर लेंगे कि आपने लीकेज ट्रेस कर ली, उसके बाद वैक्यूम कर दिया, उसके बाद आप जब गैस छोड़ेंगे, अब ध्यान रखें, जब आप गैस छोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, गैस हमेशा लिक्विड में छोड़ेंगे। चाहे तो आप वेट के अकॉर्डिंग एक ही बार में आप छोड़ सकते हैं। स्टिकर पे लिखा होता है, वहाँ पे कंपनी मेंशन करके देती है, तो आप देख लें कितने ग्राम है, 1 kg है, फिर उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस तरीके से वेट के अकॉर्डिंग आप एक ही बार में छोड़ सकते हैं। बट क्या है, लिक्विड में आपको गैस को रिलीज़ करना है। अगर R410 ए गैस है या फिर R32 गैस है तो वहाँ पे क्या है, अगर आपके पास गैस ज़्यादा है तो आप क्या करें, पहले 100 या 100 PSI तक स्टैंडिंग में छोड़ दें, उसके बाद रनिंग में छोड़ सकते हैं गैस। या फिर आप 150 से 200 के PSI वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग में छोड़ सकते हैं। उसके बाद रनिंग में आप यूनिट ऑन कर दें, उसके बाद ही आप गैस को मतलब रिलीज़ करें। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप गैस छोड़ेंगे तो उसमें क्या है, लिक्विड में ही छोड़ेंगे, चाहे स्टैंडिंग में छोड़ें या फिर आप रनिंग में छोड़ें। तो इस जो गैस है, गैस आप लिक्विड में छोड़ेंगे, जैसे कि आपको उल्टा सिलेंडर करके लिक्विड में छोड़ना है। जो भी गैस है, जो भी लिक्विड जाना चाहिए वहाँ पे, अगर थोड़ी बहुत भी एयर जाएगी तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है कूलिंग में। कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, उसकी जो रिटर्न होती है वो ठीक से नहीं आती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, चार्जिंग लाइन में बुश लगे होते हैं, अगर ये बुश कट जाते हैं तो इसमें क्या होता है, एयर चलती है, एयर के साथ में एयर वो गैस के साथ में एयर भी जाती है, तो उससे क्या होता है, कूलिंग में इफेक्ट होता है। तो आप बुश को भी देख लें कि बुश आपकी चार्जिंग लाइन में एकदम प्रॉपर तरीके से लगे होना चाहिए।
अगर उसमें बोस नहीं होते हैं चार्जिंग लाइन में तब भी ये दिक्कत आती है कि एयर चली जाती है उसके साथ, या फिर आपका बारिश का मौसम है तो वहाँ पे नमी चली जाती है, तो इस वजह से कूलिंग में इफेक्ट रहता है। तो आप ये मौसम भी देख लें कि वहाँ पे जो है बारिश हो तो आप एकदम बोस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए चार्जिंग लाइन की। और जब आप गैस चार्ज करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक लाइन होती है जिससे हम सिलेंडर से गेज में लगाते हैं, तो वहाँ पर जो एयर होती है वो भी निकाल दें आप उस तरीके से, उसके बाद गैस चार्ज करें। तो इस तरीके से आप गैस को चार्ज करेंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि गैस आप टॉपअप कर सकते हैं R410A या फिर R32 गैस चार्ज मतलब टॉपअप कर सकते हैं या फिर नहीं। हाँ टॉपअप कर सकते हैं, बट कब? अगर 85% है या 90% है या 95% है तब आप टॉपअप कर सकते हैं गैस को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गैस हाफ़ है तो आप टॉपअप ना करें, सारी गैस मतलब निकाल के उसके बाद वैक्यूम करके जो भी अगर लीक है लीक को ट्रेस करें, वैक्यूम करें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप गैस चार्ज करेंगे। अगर आप हाफ गैस है हाफ टॉपअप कर रहे हैं तो वहाँ पे 100% आपकी जो रिटर्न है वो अच्छे से चिल्ड नहीं होगी, वहाँ पे कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, ये गारंटी है। तो आप क्या करें, पहले वैक्यूम कर लें अच्छे से, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। और अगर टॉपअप करना है तो आप देख लें 80% है या 85 है या 90% है या 95 है, तब आप टॉपअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको सारी स्टेप बाय स्टेप देख लेना है, फॉलो करना है इनको, और इसके बाद आपका जो यूनिट है वो अच्छे से कूलिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।